हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और जो ज्योमेट्री के जो पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया है उसमें जो काफ़ी सारे आपके एक दो और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आया हूँ ज्योमेट्री का, जो हम करवा रहे हैं बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है दोस्तों, ये फिगर दी हुई है जिसके अंदर ए बी पैरेलल दिया हुआ है डी सी के, और जो ये डी ई है वो पैरेलल दिया हुआ है बी एफ के। ठीक है, यानी ये जो दो लाइनें हैं ये पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल हैं। तो इन्होंने यहाँ पे x की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो चलो कोई नहीं। अब देखिए हमें हमें निकालना है x, हमें ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, ये वाला एंगल। तो हमने क्या किया दोस्तों, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ए पी अगर एक लाइन खरीद मतलब वो खींच दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, मैंने सिखाया आपको कि जो ये जो दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, अगर मैं बीच में ऐसे काट देता हूँ तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में करवाया है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। अगर ये एंगल के बराबर है तो ये भी 65 है, तो ये भी 65 हो जाएगा। ठीक है, और ये 40 ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये 105 डिग्री का हो गया। ठीक है, और अगर ये लाइनें और ये लाइन दोनों पैरेलल है क्योंकि हमने इस लाइन के पैरेलल ये लाइन खींची है। ठीक है, और इसके ये पैरेलल है तो इसके ये पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये दोनों लाइन मैं कह सकता हूँ कि पैरेलल होंगी, ए पी और बी एफ, यहाँ बी एफ आएगा। ठीक है, तो ये जो 40 डिग्री है हमारा और ये 65 है, इनको जोड़ दो। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 105 डिग्री। तो जब हमें पता है कि ये और ये इसके और इसके पैरेलल दोनों, क्योंकि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा ये एंगल होगा ये मेरे इसके बराबर होगा, क्योंकि ये ऐसे है तो ये भी बिल्कुल पैरेलल ऐसे हैं। तो ये जो एंगल है ये दोनों के ये एंगल के बराबर होगा, यानी एक्स जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 65 और 40 का जोड़ 105 डिग्री होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखिए आज आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार एग्जाम में आया, काफ़ी बार एग्जाम में आया। ठीक है, इसमें बच्चे कई बार क्या होता है 75 की जगह एक 60 डिग्री का ऑप्शन होता है और उसको कर देते हैं क्लिक। ठीक है, जो कि होता है गलत। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि ए बी ई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जैसे ए बी और ई हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ए बी और ई हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, जो कि किस पे बना हुआ है, एक ई बी सी डी एक स्क्वायर पे बना हुआ है, जो कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसके अंदर एक, देखिए मैं आपको पूरी हिंदी में समझाता हूँ, वो छोड़ो, रकम रकम छोड़ो। एक ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ठीक है, जिसके अंदर स्क्वायर की एक साइड पे अंदर की तरफ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया ए बी ई। ठीक है, और ये तो डायगोनल है, वो तो काटेंगे काटेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्स बनेगा हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, देखिए दोस्तों, कि हमने यहाँ पे दोबारा इस फिगर को बनाया, यहाँ पे ई है हमारा। ठीक है, तो देखिए अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सब एंगल 60 डिग्री के होंगे इसके। ठीक है, मतलब समबाहु त्रिभुज है, तो सारी भुजाएं बराबर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो ये एंगल 60 डिग्री का है, लेकिन अगर ये स्क्वायर है पूरा का पूरा, तो ये 60 का है तो ये कितना बच जाएगा, 30 का बच जाएगा। तो ये 60 और 30 90 डिग्री। ठीक है, और ये अगर डायगोनल है तो ये कितना होगा, ये 45 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। अगर ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल के अंदर के कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक तो 60 और 45, 135 105 डिग्री हो गया, और 180 में से 105 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन एक और मेथड है कि ये 45 है और ये 30 डिग्री है, और ये ट्रायंगल का बाह्य कोण हो गया एक्स डी ए, और इस ये जो ट्रायंगल बन रही है ना, जहाँ पे देखो लाल निशान जा रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल के बाहर का कोण बन गया ये एक्स डिग्री है जो। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो एक्स डिग्री होगा वो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, तो एक्स आ जाएगा 75 डिग्री। तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन सोल्व होगा, और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। मैंने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा है। ठीक है, मैंने देखा है, मैं तभी बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक बार खुद ट्राई करके देख लीजिए इन क्वेश्चन को क्या आपसे निकल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा है कि जो एक ओ टी है और एक ओ एस है। ठीक है, वो एक बाइसेक्टर है एंगल पी ओ आर और आर ओ क्यू के। ठीक है, मतलब उसको जो एंगल है वो उसको दो भागों में बांटते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एक पी क्यू लाइन है और यहाँ पे एक आर लाइन हमने छाप दी है।
ठीक है। तो ये जो टी पॉइंट है, जो ओ टी लाइन बनेगी वो इस एंगल का आधा आधे आधे भागों में काट देगी, ठीक है। और जो आर ओ क्यू है उसको आधे आधे भागों में बांट देगी ओ एस, ठीक है। यानी ये थीटा तो ये थीटा, ये अल्फा तो ये अल्फा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर भागों में है। तो ये बोल रहा है कि जो एंगल टी ओ एस होगा वो किसके बराबर होगा। एंगल टी ओ एस उसकी वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे आ सकती है, तो अल्फा थीटा में आएगी। नहीं, इसकी वैल्यू भी आएगी। कैसे आएगी, देखिए देखिए मैं कह रहा हूँ अगर ये अल्फा तो ये अल्फा, मतलब पूरा कितना होगा, टू अल्फा। टू अल्फा प्लस ये दो थीटे हो गए, टू थीटा, यानी ये पूरा पूरा एंगल किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी टू अल्फा प्लस टू थीटा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। और अल्फा प्लस थीटा यहाँ से टू कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, तो अल्फा प्लस थीटा बच जाएगा 90 डिग्री के। अब ये देखिए ये अल्फा हो गया और ये थीटा हो गया, ये टोटल मिला के 90 डिग्री के बराबर हो गया। और यही हमारा टी ओ एस है कि एक अल्फा और थीटा जोड़ना है हमें, ठीक है। एंगल टी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस अल्फा और थीटा के बराबर है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के बराबर है, तो एंगल टी ओ एस कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने एक बार एग्जाम में देखा है, CGL 2012 पता नहीं 11 में था ये, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये अमूमन नॉर्मली मतलब अगर आपकी विजन पावर अच्छी नहीं है ना, मतलब ऐसे भी ऐसे लाइन मार लेना, कभी कभी ऐसे लाइन मार लेना, भी खुद की तरफ से कुछ ड्राइंग करना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। इसने ये बोला कि ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है, ठीक है। तो ये बताओ अल्फा डिग्री प्लस बीटा डिग्री माइनस गामा डिग्री किसके बराबर होगा, यानी ये अल्फा ये बीटा माइनस गामा किसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने सेम फिगर ऐसे 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 ड्रा कर लिया, उसके बाद मैंने बीच में लाइन मार दी, एक अपनी तरफ से पैरेलल मारी है। ये लाइन सीधी जा रही है तो ये भी सीधी जा रही है, बिल्कुल इसको आगे बढ़ाया है और इसको भी सेंटर से काट दिया है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये एंगल अल्फा था, यानी कि ये एंगल अल्फा था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा। बताने की जरूरत नहीं क्योंकि एक लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल मैंने मारी हैं तो ये एंगल के बराबर होगा। अगर ये 180 डिग्री माइनस अल्फा है तो ये भी 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा। और ये एंगल है कितना, बीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है कि ये एंगल गामा है, ठीक है। और ये लाइन भी पैरेलल है, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, यानी गामा ये है तो ये भी गामा हो जाएगा। और ये टोटल एंगल है कितना, ये बीटा डिग्री के बराबर है, मानते हो। ये देखो दिया हुआ है ये बीटा है तो ये भी पूरा बीटा होगा। तो बीटा है क्या, बीटा किसके बराबर आ जाएगा, बीटा आ जाएगा 180 माइनस अल्फा गामा। ये वाला 180 माइनस अल्फा, देखो ये वाला 180 माइनस अल्फा प्लस गामा, क्योंकि पूरा एंगल बीटा डिग्री के बराबर है, ठीक है। और पूरे एंगल में क्या क्या जोड़ा जाएगा, 180 माइनस अल्फा प्लस गामा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा कि 180 माइनस अल्फा प्लस गामा 180 डिग्री के बराबर है, सॉरी बीटा डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो मैं अल्फा इधर ले आता हूँ, गामा भी इधर ले आता हूँ। तो बीटा पॉजिटिव था, अल्फा नेगेटिव है तो अल्फा पॉजिटिव, गामा पॉजिटिव है तो गामा नेगेटिव हो जाएगा इस साइड आके। इधर मेरा 180 डिग्री बच गया। तो हमारी कंडीशन क्या थी, देखिए हमारी कंडीशन थी अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा डिग्री इक्वल टू क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा डिग्री 180 डिग्री के बराबर है। दोस्तों ये जो 3-4 क्वेश्चन थे ये बहुत बार आते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं, एक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ आपको जाते जाते, ठीक है, कि ट्रायंगल का क्या फंडा होता है। दोस्तों देखिए ट्रायंगल के अंदर ना, और आपको ये बता दूं कि जो ट्रायंगल होती है वो हमारे रेक्टेंगल के आधी होती है, मानते हो इस बात को। क्योंकि देखो ये अगर मैं बोलता हूँ कि ये हमारा वो है, एक मिनट, कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसको मैं आधा कर दूं तो मेरे पास क्या बची, मेरे पास एक रेक्टेंगल बची। मैं कह सकता हूँ कि सॉरी वो ट्रायंगल बची, त्रिभुज बची। तो ये जो चतुर्भुज का आधा होगा वो त्रिभुज है, तो जो चतुर्भुज का एरिया होगा वो उसका आधा त्रिभुज का एरिया होगा, ठीक है। और चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, बेस गुणा में हाइट, मतलब कि लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये कह सकता हूं मैं कि मेरे पास अगर जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगल है, इसमें अगर मुझे एरिया बताना हो तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अगर लंबाई गुणा चौड़ाई है तो जो रेक्टेंगल है उससे जो ट्रायंगल बनेगा एक नीचे वाला ये वाला पार्ट, तो उसका एरिया क्या होगा, हाफ गुणा में, क्योंकि आधी होगी ना ये तो रेक्टेंगल की, हाफ यानी 1/2 गुणा में लंबाई, क्योंकि उसका जो बेस हो गया उसकी चौड़ाई, ठीक है। ये वाली तो उसकी चौड़ाई और ये वाली उसकी लंबाई। तो अब देखिए एरिया का फॉर्मूला मैंने डिफाइन कर दिया कि आधा
इंटू में बेस गुणा में हाइट। आधा क्यों होता है एरिया का, क्योंकि ट्रायंगल का, क्योंकि वो रेक्टेंगल से आधी होती है, ठीक है। और बेस गुणा में हाइट या लंबाई गुणा चौड़ाई, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो बेस गुणा हाइट। अब देखिए एरिया का फॉर्मूला हो गया, लेकिन एक और एरिया का फॉर्मूला है जो हर किसी ट्रायंगल में आएगा, चाहे वो कोई सी भी ट्रायंगल हो, समद्विबाहु, समबाहु या विषमबाहु, जो भी होगी। तो उसमें क्या फॉर्मूला होगा, जैसे एक साइड दी होंगी, जैसे ये 2, ये 3, ये 5, तो क्या करना है हमें, पहले उसका पेरीमीटर निकाल लेना है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं अज्यूम कर लेता हूँ, जैसे कि मान लो ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या होगा, 2 और 3 5 और 5 10, मान लीजिए परिमाप हो गया 10। लेकिन यहाँ पे जो एस है वो क्या होगा, 5, क्योंकि एस जो है वो आधा होगा पेरीमीटर का। पेरीमीटर अगर उस ट्रायंगल का 10 है तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। और इसको अंडर रूट में लेना है कि जो सेमी पेरीमीटर आएगा उसमें से एक एक बार सभी साइड को घटा देना है और इसको सोल्व कर देना है, वो हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने लिखा भी है, अगर कोई साइड ए बी या सी हो ट्रायंगल की, तो ए बी सी को जोड़ो पेरीमीटर बटे में 2 सेमी पेरीमीटर, ये आ जाएगा हमारा सेमी पेरीमीटर। और जो भी आएगा उसको एक एक बार साइडों में से घटा के गुणा करके और अंडर रूट कर दो। ये इसका फॉर्मूला है, इसको याद रखना ही पड़ेगा, रट्टा लगाना ही पड़ेगा। एक दो जगह जैसे मैं समझा सकता हूँ, मैंने बिल्कुल समझाया और आपको समझ भी आया, ठीक है। आई होप समझ में आया है। तो ये जो चीज़ है इसको तो आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये है कि इससे फॉर्मूला जल्दी, इससे क्वेश्चन जल्दी निकलेगा, इससे थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन आंसर दोनों से सेम आएगा। और दूसरी बात, ये हर ट्रायंगल में लगेगा, ये हर ट्रायंगल में नहीं लगेगा, ठीक है। ये सिर्फ लगेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, या फिर वो ये समद्विबाहु ट्रायंगल में, ठीक है। स्केलिन में ये नहीं लगेगा, लेकिन ये सब में लग जाएगा, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए। ये हो गया, मैंने समझा दिया आपको एक ट्रायंगल का। अब देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि अंदर के कोणों का जोड़, ठीक है। क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री। ये हर रेक्टेंगल ले लो, मान लो रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। रेक्टेंगल में साइड कितनी होती है, 4 होती हैं, ठीक है। तो हमें इसके अंदर के सभी कोणों का जोड़ ज्ञात करना है। उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री। मतलब रेक्टेंगल में भुजा कितनी है, 4, 4 में से अगर मैं 2 को माइनस करूँ, 2 गुणा में 180 डिग्री 360 डिग्री, यानी एक रेक्टेंगल के अंदर के सभी कोणों का जोड़ कितना होगा, 360 डिग्री होता भी है। 90 90 90 और 90 90 90 90 90 360 डिग्री हो गया। तो ऐसे ही मैं चाहे मेरे पास पंचभुज हो, षटभुज हो, जो भी हो, मैं उसकी भुजा में से 2 घटा के 180 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, सभी के सभी अंदर वाले कोणों का जोड़ आ जाएगा। एक तो इस फॉर्मूले का रट्टा लगाना पड़ेगा और एक इस फॉर्मूले का रट्टा लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे साइड कितनी है हमारे पास ट्रायंगल में, 3, 3 में से 2 गया 1, 1 गुणा में 180 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है। तो ये उसके अंदर के कोणों का जोड़ आ गया, यानी कि ए बी और सी, इन सब का जोड़ कितना आ जाए, 180 डिग्री। तो ये भी कॉन्सेप्ट ट्रायंगल का आपका कंप्लीट हुआ कि कैसे क्या क्या है, मैंने सब समझा दिया आपको। और आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो। जिनको नहीं आई उनसे प्लीज़ वो दोबारा वीडियो देख लें, कोई दिक्कत नहीं होती अगर एक बार नहीं आता समझ में, क्योंकि सबके पास दिमाग भी एक जैसा नहीं होता ना, ठीक है। किसी के पास थोड़ा तेज होता है, किसी को थोड़ा लेट समझ में आता है, लेकिन ये है जिसको एक बार समझ में आ गया ना वो कभी नहीं भूलेगा ज़िंदगी भर, ठीक है। तो तैयारी बढ़िया रखिए, मैं इसका तीसरा पार्ट जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।